सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों देखिए, ये हमारी जो सीरीज चल रही है डाइस का हम डेली वीडियो बना रहे हैं आप लोगों को। आज ये हमारा डाइस का होने वाला है तीसरी क्लास। कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है। तो जैसे पहली क्लास में हम इसका बेसिक से स्टार्ट किए हैं और एडवांस लेवल, यानी जितने लेवल का इसमें क्वेश्चन बनेगा, जितने टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उतने टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को इसमें हम सॉल्व कराएंगे। चलिए मित्रों, देखिए इसमें क्या होता है कि कल हमारा इसके पहले वाली क्लास में चला था हमारा वन फेस कॉमन, आज है हमारा टू फेस कॉमन। अगर बात की जाए, एक बार देखेंगे कि इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए डाइस में हमारे जो है निम्नलिखित 6 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है? 6 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो है हमारा पहला क्या है, हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है। जो हमारा इसमें नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। कैसा क्वेश्चन रहता है मित्रों? यहाँ पे हमारा नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। और यहाँ अगर देखेंगे हमारा वन फेस कॉमन, यानी इसमें कोई एक सतह कॉमन होती है। और अगला जो हमारा आज जो स्टार्ट होने वाला है, ये हमारा टू फेस कॉमन। नॉर्मल क्वेश्चन को हम पढ़ा चुके हैं और वन फेस कॉमन को हम पढ़ा चुके हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे टू फेस कॉमन है। टू फेस कॉमन का मतलब ये है कि आज हम टू फेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों को देखेंगे हम कि आज इसमें कौन सा क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें हमारा टू फेस कॉमन, यानी इसमें क्या होगी, घन की जो हमारा क्यूब है, यानी क्या है, डाइस है। डाइस की किन्हीं कोई दो सतह क्या होंगी, हमारी समान होती है। देखिए जैसे इसमें दिया गया है कि एक ही पासे की क्या है, एक ही पासे की दो स्थितियां, दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, जिस पर संख्या 1 से 6 तक क्या है, 1 से 6 के रूप में लिखा गया है। यानी यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, जो हमारी पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उसमें संख्या 1 से लेकर के संख्या 6 तक क्या किया गया है, अंकित किया गया है, लिखा गया है। तो 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इसमें आपको ज्ञात करना है कि 5 का अपोजिट लेटर, यानी 5 के विपरीत फलक पर कौन सी सतह होगी हमारी, 5 के विपरीत कौन सी होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन लगाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है। जो हमारा डाइस दिया रहेगा, इसमें हम ढूंढते हैं टू फेस, यानी इसमें क्या ढूंढेंगे हम, टू फेस कॉमन ढूंढेंगे। अगर इसमें टू फेस हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारा टू फेस कौन कौन सा कॉमन है, 3 और 1 कॉमन है, और यहाँ पे 3 और 1 कॉमन है। तो जो दो सतहें हमारी क्या है, कॉमन है, इसको छोड़ करके हमारा ये जो पांचवा और चौथा है, ये एक दूसरे क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। फिर से देखिए, जो इसमें 1 और 3 हमारी सतह क्या है, कॉमन है। 3 और 1 इसमें हमारी क्या है, कॉमन है। यानी इन दोनों में दो सतह हमारे क्या है, कॉमन है। तो इसमें आपको करना क्या है कि जो सतह हमारी बच रही हैं, ये सतह एक दूसरे क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। यानी 5 के विपरीत क्या होगा हमारा, 4 होगा, और 4 के विपरीत क्या होगा हमारा, 5 होगा। तो कुछ इस तरीके से। अब मान लीजिए अभी तो 5 पूछा गया है, अब आपको पूछ लिया जाए कि 5 और 4, देखिए 5 और 4 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए क्या, कि इसमें देखिए पूछ लिया जाएगा कि 1 का विपरीत क्या होगा। जैसे और भी संख्या हो सकती है कि 1 का विपरीत। इसमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन सी संख्या दी गई है। जैसे इसमें अगर देखेंगे हम, तो हमारा 1 है, 5 है, 3 है, और क्या है हमारे यहाँ पे 1, 5, 3, फिर यहाँ पे 1, 3, यहाँ पे 4 है। ये देखिए इसमें हमारी क्या हो गई, 4, यहाँ पे क्या है, 5 और 4 एक दूसरे क्या हो गई हैं, यहाँ पे अपोजिट हो गई हैं। तो 5 और 4 एक दूसरे क्या हैं, अपोजिट हैं। अब अगर बात की जाए कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट जो होगा या तो 1 होगा या तो 3 होगा। 2 का अपोजिट क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 3 होगा। और 6 का अपोजिट अगर पूछा जाए, तो 6 का अपोजिट भी या तो 1 होगा या तो 3 होगा, क्योंकि जो संख्याएं बच रही हैं वही हमारी इन सब की अपोजिट हो सकती हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, जिस पर संख्या 1 से 6 के रूप में लिखा गया है।
यानी इसमें भी अगर देखेंगे संख्या 1 2 3 4 5 6 संख्या क्या है इसमें अंकित की गई है, जो हमारा पास दिया गया है, लिखा गया है। तो दो दर्शाने वाले फलक, यानी दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर कौन सी संख्या होगी मित्रों? दो दर्शाने वाले में से पहले हम इसमें क्या ढूंढेंगे? कॉमन नंबर ढूंढेंगे। कॉमन नंबर अगर ढूंढेंगे, इसमें देखिए 5 और 6 है, और इसमें भी देखेंगे क्या हमारा 5 और 6 है। अब जो शेष संख्या हमारी बच रही है क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा मित्रों? 2 का अपोजिट हो जाएगा हमारा 4। 2 का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 है और 2 है और 6 है और यहाँ पे है 4 है। ये 4 संख्याएं इन फेज से हमारी क्या है? अंकित की गई हैं। अब इसमें से हमको यदि पूछ दिया जाए कि एक का अपोजिट क्या होगा, अगर इसमें देखेंगे 2 और 4 क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एक का अपोजिट या तो 5 होगा या तो 6 होगा। ये संख्या बच रही है हमारी, ये संख्या बच रही है, इसमें दिया गया है। ये संख्या, जो संख्याएं बच रही हैं, बची हुई संख्या को क्या होती हैं? अपोजिट हो सकती हैं। वैसे इसमें अगर देखेंगे हम, यहाँ पे हमारी 3 संख्या नहीं दिख रही है, यानी यहाँ पे 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 होगा या तो 6 होगा। चलिए, लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इसके विपरीत, 2 का विपरीत कौन सा होगा? ये दो हमारे शब्द क्या हैं? कॉमन है, तो 2 और 4 एक दूसरे क्या है? हमारे विपरीत हो जाएंगे। चलिए, लेकिन अब आप लोग जल्दी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे हम, ये देखिए, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। एक ही पासे को, आप उसमें डरना नहीं मित्रों, इसमें बहुत आसान तरीका होता है कि इसमें देखिए, जहाँ पे हम नंबर लिखते थे वहीं पे हमारे क्या है? यहाँ पे 6 कलर के नाम है। यहाँ देखिए दर्शाया गया है, जिसके 6 फलक लाल हैं, हरे हैं, नीले हैं, नीले, यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया, नीले, पीले, काले और सफेद रंग है। यानी 6 रंग हैं, तो उस रंग का चयन करें जो एक सफेद रंग के विपरीत हो। यानी किसका चयन करना है हमको? जो सफेद रंग के क्या हो? सफेद रंग के विपरीत हो। अब हमारा मित्रों देखेंगे, अगर इसमें आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में अगर जान रहे हैं कि जल्दी जल्दी बताइए कि सफेद का अपोजिट क्या होगा। इसमें सबसे पहले हम कॉमन रंग ढूंढेंगे। कॉमन रंग हमारा कौन सा हो जाएगा? अगर देखेंगे यहाँ पे पीला और लाल क्या है? पीला और लाल इसमें भी है, पीला और लाल इसमें भी है, तो सफेद और हरा क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के, सफेद और हरा एक दूसरे क्या हो जाएंगे मित्रों? अपोजिट हो जाएंगे। सफेद और हरा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। और हमारे रंग कितने थे? हमारे रंग 6 थे, और इसमें लिखा गया रंग कितना है हमारा? लिखा गया रंग है हमारा, एक तो पीला है, एक तो पीला है, एक लाल है, एक लाल है, एक सफेद है, एक क्या है मित्रों? एक सफेद है और पीला लाल तो लिख चुके हैं, एक यहाँ पे हरा है, एक हरा है। यानी 4 रंग हमारे डाइस में दिख रहे हैं। अभी 2 हमारे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसमें अगर निकालेंगे तो हमारा सफेद और हरा, जो सफेद और हरे रंग हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये जो बचे हैं, ये किसके अपोजिट हो जाएंगे? जो बचे हुए रंग होंगे। जैसे इसमें पीला लाल, सफेद हरा, देखिए पीला हमारा कहाँ पे है? पीला हो गया, पीला हो गया, लाल हो गया, हरा हो गया और सफेद हो गया। तो बचे हमारे काले बचे हैं, काला बचा है और नीला बचा है। तो काला का अपोजिट क्या हो जाएगा? काला का अपोजिट या तो पीला होगा या तो लाल होगा, और नीला का भी अपोजिट क्या होगा मित्रों? हमारा नीला का भी अपोजिट या तो पीला होगा या तो लाल हो सकता है। अगर एग्जाम में से पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा? देखिए, इसमें देखिए कुछ सिंबल की बेस पे दिया गया है। सिंबल बेस पे अगर दिया गया है, इसमें कुछ नहीं करना है लोगों को। देखिए स्टार दिया गया है, क्वेश्चन मार्क है, @ है, परसेंटेज है, डॉलर है और एंड का सिंबल है। प्रतीकों वाले एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। तो स्टार दर्शाने वाले फलक, यानी इसमें पूछा क्या जा रहा है मित्रों? इसमें हमारा स्टार का क्या बताना है? स्टार का इसमें हमको अपोजिट बताना है। स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा? सबसे पहले से हमको क्या ढूंढना है? कॉमन ढूंढना है। अगर कॉमन की बात की जाए तो क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क और ये हमारे क्या हो गए? कॉमन हो गए। शेष बची हुई सतह क्या हो गई? एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। यानी स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा? हमारा स्टार का अपोजिट हो जाएगा हमारे यहाँ पे
स्टार का अपोजिट हो जाएगा हमारा एंड। स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एंड का सिंबल हो जाएगा। चलिए देखिए स्टार का अपोजिट एंड का सिंबल हो गया, लेकिन यदि हमारे क्या सिंबल है, इसमें हमारे 6 सिंबल दिए गए हैं। एक तो हमारा क्या है मित्रों, स्टार है, क्वेश्चन मार्क है, एट द रेट है और परसेंटेज है, और यहाँ पे हमारा डॉलर है, और यहाँ पे हमारा एंड का सिंबल है। ये इतने हमारे 6 सिंबल दिए गए हैं। और 6 सिंबल में अगर इसमें देखेंगे हमारा कौन कौन सा है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, रुक जाइए इसको हम गलत कर दिए, इसको ऐसे हमको नहीं करना है, हमको ये देखना है कि हमारे फिगर में कौन कौन से सिंबल दिए गए हैं। जैसे हमारा फिगर में दिया गया सिंबल क्वेश्चन मार्क है, स्टार है, और यहाँ पे एट द रेट है, और यहाँ पे हमारा ये तो हो ही गया है, यहाँ पे एंड का सिंबल है। ये हमारे 4 सिंबल इस फिगर में दिए गए हैं, जिसमें से हमारा स्टार और एंड क्या है दूसरे के, स्टार और एंड एक दूसरे क्या है मित्रों, अपोजिट हैं। तो बचे हमारे क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखिए स्टार और एंड के सिंबल एक दूसरे के अपोजिट हैं, और इसमें क्वेश्चन मार्क भी है, एट द रेट है, क्वेश्चन मार्क एट द रेट है, यानी हमको निकालना किसका है, परसेंटेज का। परसेंटेज का अपोजिट क्या हो सकता है यहाँ पे, या तो क्वेश्चन मार्क होगा या तो एट द रेट होगा। और यहाँ पे डॉलर का सिंबल क्या, डॉलर का अपोजिट क्या होगा, डॉलर का विपरीत सत्ता क्या होगा हमारा मित्रों, अगर देखेंगे यहाँ पे तो हमारा ये भी इसका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, या तो क्या हो जाएगा, एट द रेट हो जाएगा। चलिए आप लोग वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ही पासे की 2 अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर। इसमें देखिए मित्रों किसकी बात की जा रही है, हमारी 6 अक्षर आ गए हैं। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और यहाँ पे हमारा एफ है। 6 अक्षर लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियां दी गई आकृति में दिखाई गई है, यानी इस पासे की 2 स्थितियां हमारी क्या हैं, सामने दिख रही हैं। तो डी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी डी का क्या करना है, विपरीत ज्ञात करना है। तो आप लोग अभी तक बता चुके हैं हम कि जो 2 सतह कॉमन दिखे तो उनको हमको क्या करना है, कॉमन ले लेना। जैसे इसमें बी सी कॉमन है, इसमें बी सी कॉमन है, यानी बचा ए और डी। यानी जो बचे हुए सतह है हमारे एक दूसरे क्या होते हैं मित्रों, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी डी के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब अगर हमारा देखिए कि हो सकता है और कुछ भी पूछा जा सकते, मतलब इसमें और कुछ भी पूछा जा सकता है, इसमें 1-2 क्वेश्चन और बच सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ हमारा ए है, सी है और बी है। यहाँ पे हमारा बी सी तो इसमें एक बार लिख चुके हैं, तो हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ए है, सी है, ए है, सी है, यहाँ पे बी लिख दे रहे हैं, डी यहाँ से हो गया था। चलिए तो ए और डी क्या है एक दूसरे के, ए और डी एक दूसरे के अपोजिट हैं। बचे हमारे सी और बी, ये किसके अपोजिट हो जाएंगे मित्रों, अब जो लेटर हमारा बचा है उसी का अपोजिट ये हो जाएगा। देखिए यहाँ तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ का अपोजिट या तो सी होगा या तो बी होगा। कभी कभी विकल्प में दे दिया जाता है कि एफ का अपोजिट बताइए, और क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा तो जो सतह हमारी नहीं दिखती रहेगी, यानी एफ का अपोजिट इसमें से या तो क्या होगा हमारा बी होगा, और या तो हमारा सी होगा, या तो हमारा सी होगा या तो बी होगा, क्योंकि हमें विपरीत सतहें कभी दिखती नहीं है एक दूसरे के सामने। चलिए इसमें तो एक एफ का हो गया, और अभी देखेंगे तो हमारा इसमें कौन सा लेटर नहीं है, ए है, सी है, एक ई का। ई का भी अपोजिट अगर पूछ लिया जाएगा तो क्या कर सकते हैं हम, विकल्प में सी और बी अगर रहेगा तो इसको लगा देंगे। चलिए आप लोग ये इतना समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो गाइस आज के लिए हमारा इतना ही था। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको अगले वीडियो में उसका सलूशन मिल जाएगा। चलिए तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।